उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के 5 बार विधायक रहे और अपनी सादगी व जनसेवा के लिए पूरे प्रदेश में पहचान रखने वाले माननीय आलमबदी आजमी का निधन हो गया। जी हाँ, उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। आलमबदी आजमी उन चुनिंदा जनप्रतिनिधियों के शुमार थे जिनकी पहचान केवल एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे जननेता के रूप में थी जिन्होंने दशकों तक जनता के बीच रहकर उनकी आवाज को सदन तक पहुंचाया है। जी हाँ, उन्होंने अपने लंबे समय राजनीतिक जीवन में सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की ऐसी मिसाल पेश की जिसे उनके समर्थक ही नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधी भी सम्मान की नजर से देखते हैं। लोगों की समस्याओं को सुनना, हर जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आना और बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के बीच काम करना उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। जी हाँ, उनके निधन से आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अनुभवी, सौम्य और जनप्रिय नेता को खो दिया है। एक गीत वंदे मातरम का 150 साल जश्न मना रहे हैं। ये गीत जब से आया, इस गीत को कंट्रोवर्शियल माना गया। पूरे देश ने इसको कंट्रोवर्शियल गीत कहा, लेकिन लोग पढ़ते हैं, हम भी सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष, आप बोलिए 1996 से इस सदन में हम आ रहे हैं। हमने किसी सदस्य को उसकी पॉलिटिकल पहचान से नहीं जाना। इस सदन का एक परिवार है, उस परिवार के एक व्यक्ति के रूप में जाना, अपना भाई जाना, अपना रिश्तेदार जाना। जब इस सदन में एक दूसरे पर खींचातानी होती है तो वो अच्छा नहीं लगता नहीं है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। ये नहीं लगता, लगना चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। 1997 में 96 में सदन बनी थी, लेकिन 1 साल तक वो अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन रही और 97 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, मंत्री ने सर्कुलर जारी कर दिया था कि वंदे मातरम स्कूलों में क्लास शुरू होने से पहले अवश्य पढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री नज़वतुल उलमा के रेक्टर थे मौलाना अबुल हसन अली नदवी, को पूरी दुनिया में जाने जाते थे। उन्होंने एक लेख अखबार में दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने लेख पढ़ा और उस सर्कुलर को उन्होंने खारिज कर दिया और मंत्री जी को उसकी कुर्सी से हटा दिया। हाँ, तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी कभी कभी होता है कि हवा का ओट लेके चिराग जलता है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हवा का ओट लेके चिराग जलता है। लोगों, ये सही है कि हिंदुस्तान की अज़ीमुश्शान पार्लियामेंट में 20 घंटा, 10 घंटा लोकसभा, 10 घंटा राज्यसभा में इस वंदे मातरम के जश्न मनाया गया। यहाँ भी हम मना रहे हैं, लेकिन मुझे भय लगता है कि जश्न के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा हादसा तो ना हो जाए। मुझे भय लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उनका संविधान कहीं दांव पर तो ना आ जाए। मुझे भय लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में खुद लिखा है कि द डे विल कम, एक दिन आएगा जबकि जुडिशरी एक दिन आएगा
जबकि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी चलाएंगे, संविधान विल कीप नो मीनिंग, तो इसके बाद फिर संविधान का कोई माने नहीं रह जाएगा। संविधान हमारी आबरू है। संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से शुमार होता है। भीमराव अम्बेडकर संविधान कमेटी ने दुनिया के सारे मुल्कों का संविधान पढ़ा और तो हिंदुस्तान का संविधान बना। इसके फंडामेंटल राइट्स, इसके दुनिया भर के इसके नागरिकों के राइट्स वो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। अपने संविधान देता है। मुझे भय लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि देश का संविधान खतरे में पड़ जाए। मेरे भाइयों, ये नोट कर लो अच्छी तरह से कि देश की आबरू मेरी ख्वाहिशों से बड़ी है। मेरी ख्वाहिशें कुछ भी हो, मैं अपने को मुसलमान कहूँ, आप अपने को हिंदू कहें, वो अपने को सिख कहें, ये छोटी बातें हैं। देश का संविधान सबसे बड़ा है। हमकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संविधान की सुरक्षा करें और उसी के लिए मैं खड़ा हुआ था। मेरे भाइयों, मैं उसी के लिए खड़ा हुआ था। अब सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि सब कुछ खो देना, लेकिन इस देश के संविधान को मत खोना। वो हमारी इज्जत आबरू बनेगा। हमारी इज्जत आबरू है। आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। उनकी आवाज पर समर्थकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का तांता लगा हुआ है। हर कोई नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहा और उनके योगदान को श्रद्धा पूर्वक याद कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की कुर्सी पर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये पहुंचाएंगे, इनके दिलों में वो तमन्ना है। हम आपकी कदारों मंगलत करते हैं। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में जब भी हम आए, हम एक नई जिंदगी लेके गए। हम बहुत आभारी हैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों का। ऑस्ट्रेलिया के लोगों आज दिन में 10 बजे संग्राम यादव को फोन किया। बाबू ने मुझसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम है, वहाँ बुला रहे। आज जुमा था, जुमे की नमाज 2 बजे वो बाधा थी। जी हाँ, माननीय अलमवदी आजमी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए जनसेवा, सादगी और सामाजिक सौहार्द का एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। ईश्वर दिव्यांग आत्मा को शांति प्रदान करे और शोककुल परिवार व समर्थकों को इस दुख से सहने की शक्ति दे। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाई है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।